हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, उससे पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन लेंगे 23 का। 23 को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आपको ये एक मजबूत रेजिस्टेंस बताया गया था 36,600। मैंने आपको क्या बताया था कि 17 को यहाँ पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन दे नहीं पाया। 21 को भी हमने यही देखा कि मार्केट ने इसी जोन से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए यहां से गिरावट दिखाई। 22 को भी मार्केट इसी जोन में जाके रुका। तो मैंने आपको कहा था कि 23 को अगर इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया तो आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यहां पे प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और वापस नीचे आ गया और इस लेवल ने 36,600 ने फिर से एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया और हमें गिरावट देखने को मिली। इस तरह की सिचुएशन हमें मार्केट में देखने को मिली। चलो अब लेवल्स पे नजर डाल लेते हैं। पहला लेवल तो हमें समझ में आ गया जो कि है 36,600, जो कि हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। दूसरे लेवल की बात करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला लेवल देखो 36,400। यहां पे 17 को मार्केट ने एक मजबूत सपोर्ट दिखाया था। 22 को देखेंगे एक रेजिस्टेंस दिखाया। 23 को भी देखिए मार्केट ने यहां पे पहले सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो अगर मार्केट ऊपर आया तो 36,400 भी आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखाई दे सकता है। उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है वो 36,200। ये भी हमें रेजिस्टेंस की तरह ही दिखाई दे रहा है। इसे भी आपको रेजिस्टेंस ही मान के चलना है। 23 को आपको इस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देखने को मिलेंगे। 22 पे आप देखेंगे यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट दिखाई देगा। 21 को आ जाइए, आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही देखने को मिलेंगे। पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, जब किसी भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस में बदल जाता है, जब उसका ब्रेकआउट होता है तो वो सपोर्ट में बदल जाता है। 21 को हमें यही देखने को मिला। पहले दिखाया सपोर्ट, ब्रेकडाउन हो गया, बन गया रेजिस्टेंस, फिर से ब्रेकआउट हो गया, फिर से बन गया सपोर्ट, फिर से ब्रेकडाउन हो गया, फिर से बन गया रेजिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे 3 लेवल बताए 36,200, 36,400, 36,600। तीनों के तीनों रेजिस्टेंस है हमारे लिए। अब क्या सपोर्ट होने वाले हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और जरूरी चीज पे को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखेंगे मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी और वही चीज मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस चीज को समझना ये आपको मार्केट में बहुत बार देखने को मिलेगी और यही समय होता है प्रॉफिट बनाने का। यहां पे आप देखेंगे मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया। मैंने आपको कहा था मार्केट लगातार ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग बाइंग कर रहे हैं डेफिनेटली वो सेलिंग भी करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। या तो आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, कुछ प्रॉफिट बुकिंग, या फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। अब वही सिचुएशन आप यहां पे देखो, मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ गया और यहां पे साइडवेज हो गया। समझ रहे हो ना, ये चीज मैंने आपको समझाई थी, आपको याद होगी अगर आप पहली वीडियोस को फॉलो कर रहे हो। तो यहां पे हमें ध्यान क्या देना है उस चीज को समझो। अगर ये साइडवेज मोमेंटम चलता रहा तो एक तो हमें पता रहेगा कि मार्केट कहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और कहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। हमें ये चीज, और हमारा एक पैटर्न भी बन जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। 2 तो ट्रायंगल, ये 2 ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए और ये 2 पैरेलल लाइन से मिलकर बने हुए। ये पैरेलल वाला पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। बस आपको इंतजार करना है, या तो इसका ब्रेकआउट मिल जाए, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर ब्रेकडाउन मिल जाए, प्राइस नीचे सस्टेन कर जाए, वो आपके लिए होगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। पहले तो ये कंफर्मेशन मिलेगा। दूसरा कंफर्मेशन क्या मिलेगा, हमें पता है इस जोन में मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, इस जोन में मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। मान लो आपने बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, मार्केट रेजिस्टेंस के जोन में चला गया तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आपको पता लग गया, क्योंकि हो सकता है यहां से रिवर्सल आ जाए, देने को इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है। पर लेकिन अगर पिछले सिनेरियो को देखें तो यहां पे रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या मार्केट यहां पे रुक जाएगा, तो हम बेहतर है अपना प्रॉफिट बुक कर ले। अगर ब्रेकआउट दे दे फिर से एंट्री कर लेंगे। या मान लो आपने सेलिंग पोजीशन बना रखी है और मार्केट गिरता जा रहा है, आपको पता है मार्केट कहां पे सपोर्ट लेगा, यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि मार्केट यहां से रिवर्सल रहेगा, देने को इसका ब्रेकडाउन भी दे देगा, ब्रेकडाउन दे देगा, हम फिर से एंट्री ले लेंगे। तो समझिए कितनी चीजें आपको समझाने वाला है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे।
जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 36,400 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वीडियो के शुरुआत में ही इस लेवल का डिस्कशन किया गया है आपके साथ, लेकिन यहां पे भी मैं आपको बता देता हूं 23 को तो आपको पता ही है, मार्केट ने पहले यहां पे सपोर्ट दिखाया, फिर ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 22 को देख लीजिए, 22 को मार्केट इस जोन में जाके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। उससे पीछे आ जाइए, अब 17 को देखिए, 17 ने मार्केट ने यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट दिखाया है और लगभग पूरे दिन मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता रहा, इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता रहा, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं दे पाया। तो अब ये 36,400 आपको क्या दिखाई देगा, एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 36,800 पे नजर आ रहा है। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक लेवल समझाया था 36,600, इसे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये लेवल क्यों समझाया गया था, इसके पीछे 17 का लॉजिक है। अगर आपने पहली वीडियोस मेरी देखी है तो वहां पे मैंने इसे डिटेल में समझाया है, मैं यहाँ पे टाइम नहीं लगाने का, क्योंकि यहाँ पे हमें एक अपनी रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है और इस रेंज को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। अगर कोई देखना चाहता है तो वो पिछले 2-3 दिन की वीडियो जाके देख सकते हैं बैंक निफ्टी की, वहां पे आपको इस पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है। फिलहाल हम इसे समझते हैं 36,800 को समझते हैं। यहाँ पे 23 को मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहीं से ही गिरावट दिखाई। अब यहाँ पे डे हाई भी बन रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट मिला हमें फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर प्राइस ऊपर सस्टेन किया, क्योंकि डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है। ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ गए। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको मिली गैप डाउन ओपनिंग या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,800 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप उससे पीछे जाएंगे 16 को जाइए, 16 को मार्केट ने यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया था। मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन दे नहीं पाया था मार्केट इसका ब्रेकआउट। अब जब भी हमारा कोई रेजिस्टेंस जोन होता है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। जितना मजबूत ये रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही मजबूत ये सपोर्ट हो जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे 35,800 हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 35,400 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आप 22 को देखेंगे, मार्केट ने एक मजबूत सपोर्ट दिखाया। उससे पीछे जाइए 15 को देखिए, 15 को हमें रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यानी कि सेम ही लेवल का जब ब्रेकआउट मिलता है तब वो सपोर्ट की तरह काम करने लगता है, और उसी लेवल का जब ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। 14 को देखो आप, 14 को यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, मार्केट इसी जोन में जाके रुक गया। तो प्राइस एक्शन की मदद से भी मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्सप्लेन कर दिए। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। आज जो नो ट्रेडिंग जोन है ये हमने थोड़ा सा बड़ा लिया है, क्योंकि मार्केट में हमें काफी जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, तो काफी चीजों को कंबाइन करके नजदीकी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे थे, तो काफी चीजों को कंबाइन करके हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे, और इसलिए थोड़ा सा ये आपको बड़ा दिखाई देगा नो ट्रेडिंग जोन। नीचे देखेंगे आप 35,900 जो कि नीचे वाली रेड लाइन है, जो कि आप देखेंगे 21 का ये लो भी है। वहीं ऊपरली वाली लाइन की बात करेंगे 36,302, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे समझना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे ये 17 का लो भी है। और पीछे आ जाइए 21 को देखिए, 21 को मार्केट ने इसी जोन में एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, उससे भी आगे आ जाइए। 22 को देखिए, 22 को भी हमें यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दिया, उससे भी आगे आ जाइए। 23 यानी कि आज के दिन भी हमें पहले इसी जोन में सपोर्ट दिखाई दिया, फिर यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। तो यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है मान लीजिए 36,200। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। वहीं पे अगर इसका नीचे आपको ब्रेकडाउन मिल गया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,478 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है
ये 36,738 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 37,151 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 35,907 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 35,653 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 35,399 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे 24 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है यहां पे। साथ ही साथ कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 36,500 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 30.8 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 36,700 एंड 36,800 पे काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 14.9 और 19.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट की बात करेंगे तो 36,000 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 17.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 35,500, जहां पे आपको 13.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।